अच्छा बच्चों, तो हमने जो 70 एमसीक्यूज किए थे वो के पिछली वीडियो में हम उससे आगे एमसीक्यूज करते हैं। हमारे पास स्टार गाइड के प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैट के। ओके, सबसे पहले हमारे पास 71 वाला एमसीक्यूज है कि व्हाट डज नेगेटिव साइन शो इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। सो वो क्या शो करता है? वो दैट शो दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन। ओके, ये हमारे पास फिर ये शो करता है। So B वाला ऑप्शन करेक्ट है। If principal quantum number is 3 then the value of azimuthal quantum number, हमें पता है कि जब शेल 3 होगा सो हमारे पास उसमें S सब शेल भी होगा, P भी होगा एंड D भी हमारे पास होगा। S के लिए क्या होता है 0, P के लिए हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अच्छा S के लिए azimuthal का पूछ रहे हो कि S 0 होता है, इसके लिए हमारे पास 1 होता है और इसके लिए हमारे पास 2। सो 0 1 2 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। In ground state an element has 30 number of orbital in m energy level k l m। m हमारे पास कौन सा है? तीसरा शेल है। ऑर्बिटल मालूम करने के लिए हम स्क्वायर पुट करते हैं, सो 3 3 are 9, हमारे पास 9 वाला ऑप्शन सही है। इन ग्राउंड स्टेट एन एलिमेंट हैज 13 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम शेल, द एलिमेंट इज, कह रहा है कि एक एलिमेंट है उसके हमारे पास ग्राउंड स्टेट में है और उसके पास हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन है। सो एलिमेंट हमारे पास कौन सा हो सकता है? एम शेल में 13 है, हमें ढूंढना है कि वो हमारे पास कौन से एलिमेंट है। 74 वाला एमसीक्यू है हमारे पास। सो हम ढूंढते हैं कॉपर का, हमारे पास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, लेकिन हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, सो 4s2 3d9 हमारे पास सही हो गए। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट का ये हमारे पास नहीं कह रहा, वो भी स्टेबिलिटी वगैरह हो जाती है। अच्छा, निकल के देख लेते हैं। हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, निकल हमारे पास 8 होता है। अच्छा, आयरन हमारे पास क्या होता है? आयरन हमारे पास इधर लिख लेते हैं। आयरन हमारे पास होता है 3d6, ओके 4s2 3d6। और क्रोमियम हमारे पास क्या होता है? 4SO2 3d4 हमारे पास होते हैं। ओके, अब ये कह रहे हैं कि 13 इलेक्ट्रॉन हमने एम शेल में ढूंढे, एम मतलब तीसरा शेल। अच्छा, सो ये देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें हमारे पास 3s2 3p6 2 और 6 8 8 और 8 16 और 1 17, इसमें तो 17 बन रहा है, ये तो हमारे पास 13 का कह रहा था। सो कॉपर ऑप्शन गलत। निकल के लिए भी हम ढूंढ लेते हैं। निकल 3d8 है, सो एक कम कर देंगे 16, यहाँ पे तो हमारे पास 13 है। क्रोमियम आयरन जो है वो हमारे पास 3d6 है, सो 16 और 2 14 आयरन में हमारे पास हो रहे हैं। ओके, और जो C3, अच्छा 4s1 3d5 हमारे पास हो जाएगा। ओके, क्योंकि स्टेबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम की हमारे पास यही होती है। सो 16 हमारे पास ये बन रहे थे, वैसे इसके कितने बन रहे थे? आयरन के हमारे पास 14 बन रहे थे, और ये हमारे पास डी में एक ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन, सो इसके हमारे पास कितने बनेंगे? एक इसमें कम हो गए, क्योंकि आयरन में 6 होते हैं लेकिन इस पे 5 एक कम, इसके हमारे पास 14 बन रहे थे, तो इसके हमारे पास कितने हो जाएंगे? 13। सो क्रोमियम हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, कौन सा हमारे पास पॉसिबल नहीं है? एल एम की जो वैल्यू होती है ना, वो एल से हमारे पास कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। इधर 0 है वो 1 है, ये सही। इधर 0 है वो 0, ये भी सही है। इधर -1 है, उधर 0 है। 1 तो हमारे पास बड़ा होता है ना 0 से, अब माइनस तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, सो ये हमारे पास नहीं हो सकता। द क्वांटम नंबर स्पेसिफाई, क्वांटम नंबर हमारे पास पोजीशन और एनर्जी के बारे में बताता है। ओके, and x plus 2 ion has 2 electron in the valence shell, how many electron were there in valence shell before ionization? अच्छा, ये कह रहे हैं x plus 2 है, उसके हमारे पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और आयोनाइजेशन से पहले कितने होंगे? 2 लॉस कर चुके हैं ना, सो 2 plus 2, सो आयोनाइजेशन से पहले इसके हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। सो 77 में हमारे पास 4 करेक्ट ऑप्शन है। द ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम में भी, हमें पता है कि नाइट्रोजन क्या होता है? 2s2 2p3 हाफ फिलर, सो 2s2 2p3 बी वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। After removal of one electron from the outermost shell atom which will have maximum number of unpaired electron। अच्छा, सोडियम हमारे पास 3s1 होते हैं, ये हमारे पास 2p4 होता है, बेरिलियम हमारे पास 2s2 होते हैं, नाइट्रोजन हमारे पास 2p3 होता है। सो इसमें हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक क्लास करेगा सो 2, इसके पास 1 है लेकिन एक क्लास करेगा तो 0, इसके पास हमारे पास 2 है लेकिन एक क्लास करेगा तो फिर हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड हो जाएगा। सो ऑक्सीजन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 79 में हमारे पास सी इज करेक्ट। अच्छा, 80 एमसीक्यूज के पास हम आ जाते हैं कि द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर +1, हमें पता है कि कॉपर की होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10। ओके, सो 4s1 3d10 4s1 3d10 सी वाला ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी इसने क्या कॉपर +1, तो वो फिर ये क्लास करेगा 40 3d10 40 3d10, तो कहीं हमारे पास है भी नहीं। ओके, सो हम इसकी असली आई थिंक मुझे लगता है कि +1 इसमें नहीं होगा। अच्छा, इन
80 में हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 80 में हमारे पास सी बन रहा है। एन इम्प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हमें पता है कि ये देखो ये इसमें क्रोमियम की दी हुई है, क्रोमियम की क्या हो जाती है 4s1 3d5, सो ये हमारे पास गलत है, बाकी सारे हमारे पास सही है। न्यूट्रल एटम दैट हैज ओनली इलेक्ट्रॉन इन 3d सबशेल हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ये हमें कह रहा है कि हमारे पास 82 हम देखते हैं कि न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल एटम है हमारे पास कोई, ओके, दैट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन 3d सबशेल, कि उसके पास 3d सबशेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा 3d1, 3d में हमारे पास इसका एक ही, 3d1 हमारे पास किसके लिए होता है 4s2 3d1, ये हमारे पास स्कैंडियम के लिए होता है। सो स्कैंडियम की फोर्थ वैलेंस शेल है ना, सो फोर्थ में कितने हमारे पास वैलेंस शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन है। 82 में हमारे पास सी हो जाएगा, ओके। 83 हम देखते हैं, 83 में हमें कहते हैं कि विच ऑफ दीज एलिमेंट हैव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3s2, सो दैट इज मैग्नीशियम, ये तो इजी क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ ऑर्बिटल दैट शेयर द सेम एनर्जी, जिसके हमारे पास पहले दो सेम हो, ये 3 है ये 3 है, सो इसका हमारे पास सेम होगा, बाकी सारे डिफरेंट है। एन अल्फा पार्टिकल हैज चार्ज टू मास रेशियो, अल्फा पार्टिकल का हमारे पास इलेक्ट्रॉन से मास कम है, इलेक्ट्रॉन से मास ज़्यादा है, सो इसका हमारे पास कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसने ग्रेटर लिखा, ये गलत बात है। प्रोटॉन से इसका मास कम है तो ये भी उसका हमारे पास लेस होना चाहिए था, लेकिन इधर लिखा है लेस देन नाइट्रोजन आई, नाइट्रोजन से मास तो हमारे पास उसका कम है, तो यहाँ पे इसका ग्रेटर होना चाहिए था, लेकिन इसने हमारे पास क्या लिखा है लेस लिखा है। ग्रेटर देन ऑक्सीजन आइन, हमें बताया कि ऑक्सीजन से हमारे पास मास कम है, सो ग्रेटर होना चाहिए था, ये बात तो सही है। अच्छा 86, विच ऑफ द फॉलोइंग शो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS2, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो वही हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। सो इसके पास एक है, इसके पास एक है, वो भी लॉस कर चुके, इसके पास 2 है लेकिन एक लॉस कर चुके, इसके पास एक है और एक गेन किया, सो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन, ब्रोमीन के हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आई थिंक 4p5 होती है, ओके। सो हमारे पास इसका एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, सो ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा विच ऑफ दीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3d सबशेल, हमें पता है स्कैंडियम हमारे पास होते हैं 3d1, टाइटेनियम हमारे पास होते हैं 3d2, निकल हमारे पास होते हैं 3d8 और आयरन हमारे पास होता है 3d6, लेकिन यहाँ पे 4s2, यहाँ पे 4s2, यहाँ पे 4s2, यहाँ पे 4s2। अब ये कह रहा है स्कैंडियम +3 है, तीनों लॉस कर चुके हैं, सो 0। टाइटेनियम +4 है, चारों लॉस कर चुके हैं, सो 0। निकल +2 ये 2 लॉस कर चुके हैं, सो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके 8 बन रहे हैं डी में, और ये आयरन +2 ये जी, तो इसकी वजह से हमारे पास निकल बन रहा है, सो निकल हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। द वैल्यू ऑफ n + l, 4 और l के लिए f क्या होता है, f के लिए हमारे पास l जो होते हैं ना वो 3 होते हैं, सो 4 + 3 7। विच ऑफ दीज इज ट्रू फॉर सोडियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। अच्छा सोडियम आयन हैज 2 शेल, मैग्नीशियम हैज 3 शेल, गलत बात। सोडियम ने 1 लॉस कर चुका, सो 2 शेल, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो इसकी भी 2 शेल हो जाती है। सोडियम हैज लॉस्ट इट्स वैलेंस शेल व्हाइल मैग्नीशियम हैज नॉट, नहीं दोनों हमारे पास शेल कम हो जाएंगे कि बोथ हैव 10 इलेक्ट्रॉन, कि दोनों के पास हमारे पास 10 है, बिल्कुल इसके पास 11, इसने 1 लॉस किया सो 10, इसके पास 12, इसने भी 2 लॉस किए सो 10, बोथ हैव 10 इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। 91, how many electron must be added to an element with electronic configuration of 3p6 so that next electron goes to upper p सबशेल। अच्छा ये कह रहे ये 3p6 है, इसके बाद हमारे पास ये जो है 4p में, अब 3p और 4p में हमारे पास क्या होता है, पहले s होता है, फिर sp, फिर sdp और फिर हमारे पास sfd और p, ओके। अच्छा अब हमारे पास आ गया SSP और फिर हमारे पास SP होता है, सो फिर उसके, अच्छा ये मैं इधर कर लेता हूँ, हमारे पास पहले होता है S, फिर SP, फिर SP, फिर SDP और SDP और उसके बाद SFD। अच्छा इसी पहला दूसरा कह रहा है तीसरा है ना, तो ये यहाँ पे कितने में इलेक्ट्रॉन डालो कि ये हमारे पास दूसरे P में चला जाए, सो 2 इलेक्ट्रॉन तो S के डालने पड़ेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास D के डालने पड़ेंगे, सो 10 और 2 12, सो हमारे पास C वाला ऑप्शन करेक्ट है, ओके। 3p से 4p में तब जाएगा जब हम 12 इलेक्ट्रॉन डालें, फिर हमारे पास 4p में जाएगा। इन विच ऑफ द न्यूक्लियस विल मैक्सिमम डिस्टेंस, जितना दूर होगा उतना मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, सो 5th इज द करेक्ट ऑप्शन। 93, ऑफ बाउ प्रिंसिपल डज नॉट टेल अस अबाउट, बाउ प्रिंसिपल किसके बारे में नहीं बताया, वैलेंस शेल के बारे में, रिलेटिव एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं बताता। 3s2 3p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, सो हमारे पास क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन का हमारे पास ये होता है 3s2 3p4।
नहीं, ये होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ये 3s1 होता है, ये 3s2 होता है। फिर यहाँ से 3p1 और यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? सल्फर वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। ओके 95 O6 18 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। अच्छा ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है? 1s2 2s2 2p4, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और गेन किए हुए, सो 2p6। तो इलेक्ट्रॉन किस में पूछ रहे हैं? s में। तो s में हमारे पास कितने हैं? 2 ये और 2 ये, 4। हमारे पास 4 ऑप्शन सही हैं। Y6 ये हमारे पास वैसे तो S में 2 आते हैं, लेकिन इसने एक लिखे क्योंकि वो एक्साइटेड हो चुके हैं। सो हमारे पास कौन सी स्टेट है? हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है। Which of the following orbital receive electron the latest? अच्छा latest हमारे पास सबसे वो करके जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी n+l वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। सो 4s हमारे पास 4, 2s हमारे पास 2 हो जाएगा क्योंकि 2 + 0 4 + 0 4। 3d वो क्या होता है? 3 + 2 5 और 3p 3 + 1 4। सो हमारे पास 3d की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। सो इलेक्ट्रॉन किस में आखिर में जाएगा? ना सी में जाएगा। एन ऑर्बिटल दैट हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर, सो वो हमारे पास क्या होते हैं? वो हमारे पास NEP ऑर्बिटल हमारे पास। ये मैं इसको सही करूँ, यार 1 मिनट, ये मैं सही करूँ। अच्छा 98 हमने कर लिया। अब हम जाते हैं 99 पे। ऑल ऑफ दीज हैव सेम नंबर ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट सिलिकॉन में। सिलिकॉन हमारे पास क्या होता है? 3p4 होते हैं, 4 लॉस कर चुके हैं। सो ये हमारे पास 3s2 है। ओके इसमें तो कोई 3p आता ही नहीं है। सो यही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। आगे जाते हैं। क्लोरीन 3p5 होते हैं लेकिन एक गेन किए, सो 3p6। पोटाशियम 4s1 होते हैं लेकिन एक लॉस किए, सो 3p6। सल्फर -2 हमारे पास वैसे 3p4 होता है लेकिन 2 गेन किए, सो इसकी भी 3p6। सो बाकी सारे करेक्ट है, ये वाला गलत है। अकॉर्डिंग टू हंड रूल एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15 विल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा हंड रूल एटॉमिक नंबर 15 हम गिन लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 11 12 और 3p3 हो जाएंगे। ठीक है। सो इसमें हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3p3 में हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो 100 में हमारे पास डी ऑप्शन सही है। सोडियम एंड पोटेशियम बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम हमारे पास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके और पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2 3p6 और 4s1 होता है पोटेशियम। सो कौन से शेल में हमारे पास? इसकी के में भी सेम है, एल में भी हमारे पास सेम है। सो एल शेल हमारे पास सेम है, बाकी किसी में सेम नहीं है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल ऑफ जिंक एटम? जिंक एटम का हमारे पास 30 होता है। ओके सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद 4s आ जाता है और 3d। सो 3 में ये 6 और 6 12, 1s2 2p6 और 6 और 6 12। सो 12 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। सो 102 में हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल ऑफ जिंक 12 ही बनते हैं ना। 1s2 हम फिर से कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। जिंक हमारे पास यही है ना। मैंने रखना प्रेजेंट p ऑर्बिटल। सो p ऑर्बिटल देखो ये 6 हो गए, p ऑर्बिटल 6 ये हो गए और 6 12 इलेक्ट्रॉन हमारे पास सही ऑप्शन है। अच्छा वेव लेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड इन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू किसके एनर्जी के इनवर्स होते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एल एनर्जी लेवल KL L2 है। सो 2 का स्क्वायर डालो 4 4 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। रेशियो ऑफ रेडियस सेकंड एंड फर्स्ट ऑर्बिट। सेकंड हमारे पता है 4r क्योंकि स्क्वायर के साथ ताल्लुक है और पहले r होती है। सो 4:1 सो 4 ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 103 ग्राउंड स्टेट एन एलिमेंट हैज 10 इलेक्ट्रॉन इन 3d सबशेल। द एलिमेंट इज ग्राउंड स्टेट है और एलिमेंट का 3d 10 है। सो 3d 10 हमारे पास किसका होता है? जिंक का हमारे पास होता है। ओके सो 106 में हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला सही है। कॉपर का तो फिर एक्साइटेड स्टेट होता है ना, फिर हमारे पास 3d 10 हो जाता है, लेकिन इसमें हमारे पास ग्राउंड स्टेट में पूछे। एन एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन K शेल 8 इलेक्ट्रॉन इन L शेल एंड 14 इलेक्ट्रॉन इन M शेल एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन N शेल। द एलिमेंट इज, तो एलिमेंट हमारे पास क्या होगा? अच्छा पहले देखो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन इन K शेल, ये बात तो सही। 8 इलेक्ट्रॉन इन L 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन इन L, ये बात भी हमारे पास सही होगी। 14 इलेक्ट्रॉन इन M 3s2 3p6 और 3d 6 और 2 8 कितने का है? 14 6 2 8 और 6 हम डाल देंगे 3d6 और बीच में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इन N 4s2 हमारे पास हो जाएगा। अब देख लीजिए किसके 4s2 3d6, ये हमारे पास किसके? ये हमारे पास आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3d ऑर्बिटल हैविंग स्पिन प्लस हाफ, हमें पता है कि मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4। अब इसका एक प्लस हाफ होता है, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 प्लस वाले हो गए, 5 माइनस वाले। सो सी करेक्ट है। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एटम, फोर्थ क्या होता है? 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, सो फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए ये 2 होगा, ये गया, ये 2 होगा। एस के लिए p है, p के लिए हमारे पास 1 होता है, अगर s तो 0, अच्छा सॉरी 1s2 2s2 होता है। ओके, सो ये 2 हो गया, ये 1 और 1 वाला तो गया, s के लिए 0 होता है। ओके, सो ये वाला गया l, तो s के लिए 0 होता है। यहाँ पे इसने 1 लिखे, सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 1s एंड 2s, हमें पता है कि एक दो ऑर्बिटल के दरमियान, ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके दरमियान हमारे पास नहीं होते। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास 1s और 2s के दरमियान हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम एंड इलेक्ट्रॉन कैन बी, अच्छा इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम हम किस लिए लेते हैं? mnh डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, अगर n 1 हो तो वो h बाई 2 पाई हो जाएगा, ये बात तो हमारे पास सही है। अगर n हम 2 डालें तो 2h डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगा, ये भी सही है। अगर n हम 3 डालें, अगर हम 3 डालें 3h डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2.5 क्या बात है? जब हम 5 डालें n में 5h डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो हमारे पास 2.5h डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगा। लेकिन हमारे पास h डिवाइड बाई 2 पाई अगर वो हम डालें ना, एम वी आर इक्वल टू, अच्छे देखो ना सबर करो, एम वी आर इक्वल टू एन एच 2 पाई होता है। अगर h हम 2 डालें 2h डिवाइडेड बाई 2 पाई, सो 2 कट जाएगा, h बाई पाई तो आता है, ये बात सही है। ये भी 2 कट जाएगा, h बाई पाई आता है। ओके, अगर हम 3 बाई 2 डालें तो हमारे पास 1.5 होते हैं, अगर 4 बाई 2 डालें तो वो 2h बाई 2 पाई होते हैं, 2h बाई पाई। और अगर हम 5 डालें ना 5, तो ये हमारे पास क्या होता है? 2.5h बाई पाई। ओके, सो 2.5 भी हो सकते हैं, लेकिन 0.5 किसी वैल्यू से भी नहीं आता। अगर मैं 1 डालूं, 1 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 2 पाई, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कांट बी। सो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 2.5 हमारे पास किससे आएगा? 5 डिवाइडेड बाई 5h डिवाइडेड बाई 2 पाई और 2.5, इसमें तो हमारे पास सारे ही आते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कांट भी है ना, देख लो आप लोग खुद भी कर लो सॉल्व, इसमें हमारे पास सारे आते हैं। अगर हम मैं एक दफ़ा फिर से आप लोग के लिए सॉल्व कर देता हूँ कि देखो ना, हम सॉल्व कर लेते हैं। एम वी आर इक्वल टू एन एच 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच 2 पाई। ओके, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कांट बी, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? अगर एन में मैं 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास आएगा h बाई 2 पाई। ओके, अगर एन में मैं 2 पुट कर दूँ 2h डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 कट गया, h बाई पाई भी आ सकता है, 2h डिवाइडेड बाई 2 पाई भी हमारे पास आ सकता है। अच्छा देखो, अब अगर मैं पुट कर दूं 2, मैंने पुट कर दिया, अगर मैं पुट कर दूं 3 बाई 2 हमारे पास क्या आएगा? 1.5h बाई 2 पाई, सही आ सकता है। अच्छा, अगर मैं पुट कर दूं 4 तो हमारे पास 2h बाई पाई आ जाएगा। ओके, अगर मैं पुट कर दूं 5h डिवाइडेड बाई 2 पाई, सो 5 बाई 2 हमारे पास 2.5 ही होता है, 2.5h बाई पाई। सो ये भी हमारे पास हो सकता है। और अगर मैं इसमें 1 पुट कर दूं h बाई 2 पाई, सो 0.5 भी हमारे पास आ सकता है। इसमें तो कोई भी हमारे पास ऑप्शन गलत नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे इसने ये दिया होता ना 2.5h डिवाइड बाई 2 पाई, सो फिर ये हमारे पास गलत है, क्योंकि नीचे 2 तो हमने काट लिया 5 के साथ, 5 बाई 2 ही तो हमें 2.5 दे रहा है। तो इसमें हमारे पास फिर कोई ऑप्शन ही गलत नहीं। लेट्स सपोज मैं इधर 2 लिखता हूँ, सो फिर ये ऑप्शन ही हमारे पास गलत हो जाएगा। बाकी ये भी सही है, अगर मैं 2 पुट कर दूँ सो 2 कट जाएगा, h बाई पाई 2h बाई 2 पाई, ये भी हमारे पास सही है, 111 में सही है। और ये लोग तो कह रहे हैं कि बी ऑप्शन है, लेकिन बी ऑप्शन तो हमारे पास नहीं हो सकती, ये भी हमारे पास आ सकता है। अगर एन में मैं 5 पुट कर दूँ और ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक और फार्मूले से करते हैं, एंगुलर मोमेंटम L इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई h बाई 2 पाई। अगर L में 1 पुट कर दूँ, ये नहीं हो सकते, ये सारे आ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कोई गलत ऑप्शन दिए। सो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट x y z एंड 19 21 20 विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एम शेल। अच्छा, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। ओके, 1s2 2s2 2p6, यहाँ से हम करते हैं 3s2, एक मिनट मेरा पेन भी आज नहीं लिख रहा, 3s2 एंड 3p6 4s2 3d1, ये हमारे पास किसका होगा? 21 वाले का हो गया। ओके, मैं कर लेता हूँ 19 वाले का। 19 वाले का फिर क्या होगा? 3d1 भी चला जाएगा, सिर्फ 4s1 बच जाएगा। ओके, एंड 25 वाले का हमारे पास 3d5 हो जाएगा, फिर 4s2 एंड 3d5। अच्छा, अब कह रहे हैं m में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ढूंढने,
सबसे ज़्यादा हमारे पास किसके होंगे, Z के होंगे। क्यों, Z में 25 आ रहा है। ओके, M में हमारे पास 6 ये हो गए, 6 और 6 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन Z में हमारे पास सबसे ज़्यादा हो गए। सो Z में हमारे पास सबसे Z तो कम नहीं हो सकता, यहाँ पे Z कम नहीं हो सकता। ओके, हमारे पास Z ज़्यादा हो सकता है, Z ज़्यादा हो सकता है, ये बात सही है। फिर हमारे पास 21 में होंगे Y और फिर X, ये बात सही, क्योंकि देखो 21 है तो इसमें ज़्यादा होंगे, 19 है फिर उसमें भी ज़्यादा होंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी फिर हमें अनपेयर्ड ढूंढना है। इसमें हमारे पास वैसे 3d10 होते हैं, 2 लास्ट किए, 4s1 3d10 2 लास्ट किए, सो हमारे पास 3d9 हो जाएगा, यानी इसमें हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। निकल +2 हमारे पास 3d8 होता है, यानी 2, आयरन +3 3d4 हो जाएगा, तो इसमें 4, और क्रोमियम +3 4s1, इसमें हमारे पास हो जाएंगे 3। सो आयरन +3 में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आयरन +3 है, सी बी और डी हमारे पास इनमें कोई ऑप्शन हो सकता है। फिर उसके बाद क्रोमियम 3 है, सो आयरन के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद हमारे पास निकल है, ये वाला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द क्लोरीन एटम इज करेक्ट। अच्छा, कह रहे क्लोरीन एटम के बारे में कौन सी बात हमारे पास सही है। 3s एंड 3p ऑर्बिटल आर ऑफ हायर एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल, ये बात तो बिल्कुल गलत है। 3d की एनर्जी ज्यादा होती है। 3p ऑर्बिटल इज हायर एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल, ये बात भी गलत है। 3s ऑर्बिटल इज हायर एनर्जी, ये बात भी गलत है। n+l ढूंढ लो, 3d ऑर्बिटल हायर एनर्जी देन 3s एंड 3p, ये बात हमारे पास सही है। अच्छा, ब्रैकेट सीरीज इन फाउंड इन, हमें पता है लेमन, बामर, पास्चन ब्रैकेट। पहले हमारे पास अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल, फिर फार इंफ्रारेड, फिर मिड इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड रीजन होगी। 115 में हमारे पास सी सही है। फॉर्म लाइमन टू पफन सीरीज, द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास डिक्रीज हो रहे होते हैं। अच्छा, 17 हमारे पास आ जाता है। 17 ये मैं इस साइड पे करूं कि द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज, सो 95% हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है एक एटॉमिक ऑर्बिटल में। अच्छा, हमारे पास आ गया 90, हमने पहले किया 1 मिनट, द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन फॉर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, गिव एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसमें हम देख लेंगे ये क्या कहते हैं। द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू विच गिव एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन फॉर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वो कौन सा है, वो हमारे पास क्वांटम नंबर है। ओके, अब हमारे पास आ गया कि, फिर मैं इस साइड पे जाता हूँ कि क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट शेल सब शेल और एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, वो हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यहाँ हमारे पास बी वाला, ए वाला ऑप्शन सही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर पी सब शेल, पी सब शेल के लिए हमारे पास एल क्या होता है, एल पी सब शेल के लिए 1 होता है। सो ये भी गया हमारे पास, ये भी गया। इस साइड पे हम आते हैं, L1 होता है, ये बात से सी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है। इंशाल्लाह इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नई चीज़ के साथ वीडियो की डिस्कशन करेंगे, MCQs की या कोई लेक्चर। ओके।